भक्त किसान की आखिरी मुट्ठी चावल। एक छोटा सा गांव था, शांत, पेड़ों से घिरा हुआ और बिल्कुल साधारण। वहां एक गरीब किसान रहता था, नाम था हरिदास। मेहनती था, ईमानदार था और सबसे बड़ी बात, भगवान पर उसकी आस्था अटूट थी। लेकिन उस साल बारिश ही नहीं हुई। फसल सूख गई, खेत फट गए और घर में भूख ने डेरा जमा लिया। कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं मिला था। घर में बस एक आखिरी मुट्ठी चावल बचा था। हरिदास की पत्नी बोली, आज इन्हीं चावलों से कुछ बना लेते हैं, शायद कल कोई रास्ता निकल आए। हरिदास ने चावल हाथ में लिया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक भूखा साधु खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कई दिनों से फलन नहीं मिला, अगर संभव हो तो कुछ दे दो। पत्नी परेशान हो गई, ये तो हमारा आखिरी भोजन है, अगर इसे भी दे दिया तो हम क्या खाएंगे? हरिदास मुस्कुराया और बोला, अगर भगवान ने भेजा है तो भूखा वापस कैसे जाएगा? हम तो बस निमित्त हैं, अन्न का मालिक तो ऊपर वाला है। उसने बिना एक पल सोचे आखिरी मुट्ठी चावल साधु के कटोरे में डाल दिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और चला गया। अब घर में कुछ भी नहीं था। पत्नी रोने लगी, बच्चे सो गए और हरिदास शांत बैठकर भगवान का नाम जपता रहा। रात यूं ही बीत गई। सुबह दरवाजे पर जोरदार खटखट हुई। हरिदास ने खोला तो सामने एक बैलगाड़ी खड़ी थी, भरी हुई अन्न धान्य की बोरियों से। एक गांव का जमींदार बोला, हरिदास भाई, कल रात आंधी में मेरी अनाज की बोरी नदी में गिर गई थी। सुबह जब पानी उतरा तो बोरी तुम्हारे खेत के पास मिल गई। तुमने इतना संभाल कर रखी, इसकी कीमत ले लो, पूरा एक साल का अनाज। हरिदास हैरान रह गया। पत्नी ने पूछा, ये कैसे हुआ? हरिदास ने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान ने हमारी आखिरी मुट्ठी चावल नहीं लिए, उन्होंने तो हमारी आस्था को स्वीकार किया। और जब दिल से दान किया जाए तो भगवान 100 गुना लौटाते ही हैं। सच्ची भक्ति वही है जहां लालच नहीं, बस विश्वास हो। भगवान हमेशा दिल की भावना देखते हैं, अन्न दौलत